हाय व्यूवर्स, ये पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस बेसिस कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। यानी ये कार्बोहाइड्रेट की थर्ड फॉर्म है जिसमें ये लार्ज नंबर पॉलीसेकेराइड मौजूद है। आपने हाइड्रोलाइसिस करी और देखें ये इस तरह से आपको शुगर मॉलिक्यूल्स भी लार्ज नंबर में हासिल होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हासिल होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं इनका मास, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर मास रखते हैं। मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फॉर्म में होते हैं। लेट सपोज ये ब्रांच ऑन एंड अनब्रांच दोनों टाइप्स में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। होमोपोलीसेकेराइड, हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमो में देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, जैसे कि हमें पता है होमो का मतलब सेम क्या होता है, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रो का मतलब वैसे भी डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप मोनोसेकेराइड्स की हम इसमें बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स मोनोसेकेराइड्स होते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज अगर आप इसमें होमोसेकेराइड और हेट्रोसेकेराइड्स दोनों में एग्जाम्पल देखें तो सबसे ज़्यादा जो होमोसेकेराइड में एग्जाम्पल यूज़ होती है, जिसका हमारे यहाँ अक्सर डेली लाइफ में भी यूजेज रहता है। एग्जाम्पल में एक तो है आप स्टार्च। स्टार्च इज़ वेरी हेल्दी। इसके अलावा जो है ग्लाइकोजीन कह सकते हैं हम। के अलावा सेल्यूलोज भी हो सकता है होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप हेट्रोसेकेराइड में देखें, इसकी जो बहुत मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है, एक तो आपकी अगर एगारोज होती है। हेट्रोसेकेराइड्स यानी कि डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स में। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा आपकी हाइलोरोनिक एसिड है। ओके, हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में ये बहुत ज़्यादा इनका यूजेज होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इनके दरमियान लिंकेज कैसा होता है, जैसे आपका स्टार्च है, होमोसेकेराइड है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का आपको पता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ऑक्सीजन लिंक करता है, 1,4 लिंकेज है। इसी 1,4 लिंकेज की वजह से हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर स्टार्च की अगर हम देखें भी तो देखें सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज, सेम नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और n तादाद में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये आपको आगे चलता जाएगा, बॉन्डिंग होती जाएगी इसी तरीके से। ओके, तो देखिए ये बहुत मोनोसेकेराइड सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम इनको होमोसेकेराइड कहते हैं, क्योंकि देखिए 1,4 का लिंकेज आ रहा है एंड इसमें इसी तरह से लिंक बनता चला जाता है ऑक्सीजन का, और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। दूसरी तरफ हेट्रोपॉलीसेकेराइड में ग्लिकोरोनिक एसिड देखें। हेट्रो इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि रिंग के दरमियान जो है वो 1,4 की, जैसे वहाँ हमें लिंकेज मिली थी, ऐसा यहाँ नहीं मिलता है। देखिए आपस में रिंग मिल रहे हैं ऑक्सीजन के लिंकेज के साथ, लेकिन उस तरह का सेम लिंकेज हमें नहीं मिलता है। और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इसमें भी मिलते हैं। ये देखें यहाँ से लिंक आपको मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहे होते हैं लेकिन सेम उस तरह से नहीं मिलते। ऑलराइट, तो इस तरह ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और इनकी एग्जांपल्स होमो और हेट्रोसेकेराइड होती हैं। इसका मतलब है कि ये देखिए एन का मतलब ये है कि सिलसिला की लिंकेज चलता जाता है, बहुत तादाद में होती हैं, कसीर तादाद में। ओके, अब इनके एडवांटेजेस में देखें। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? ये आपको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें इंक्लूडिंग होता है, ये ज़्यादातर शामिल होते हैं क्लोथ्स में, फूड्स में, प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, ड्रग्स मुख्तलिफ जो हैं इससे बनती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें ये शामिल होते हैं। फूड में लेट सपोज आपका जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टार्च तो है ही आपका। इसके अलावा ब्रेड जो है, डेयरी जो मटेरियल्स होते हैं ना इस किस्म के, उनमें मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा राइस में होते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।